फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। दोस्तों, 10th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, यानी कि कल से ही 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। एंड आज हम देखने वाले हैं कि 10th इंग्लिश में 10 मिनट में 10 मार्क यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें आउट ऑफ मार्क्स यानी कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये विथ एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए एंड अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट लैंग्वेज स्टडी, यानी कि यहाँ पे हमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे ए में, जिसमें से हमें कोई भी 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं। यानी कि अब हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन और में दिए गए होंगे। तो कौन से क्वेश्चन सबसे इजी होंगे जिसके लिए हमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होगा दोस्तों, ये है फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। ये हम सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज ये बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 वर्ड्स हमें दिए गए होंगे। अब आंसर पेपर में लिखते समय इस तरीके से नहीं लिखना है, हमें इन्हें एक के नीचे एक लिखना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वर्ड। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, जो फर्स्ट है इनके आंसर, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या है, देखिए अभी SLO-LY, यानी कि हमें क्या करना है, ब्लैंक में सही लेटर फिल करना है। तो कोई भी बता देगा यार, बहुत सिंपल होता है। जैसे हम ये वर्ड को देखते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है स्लोली। तो जो वर्ड हमने फिल किया है उसे अंडरलाइन करना है। सेकेंड वर्ड लिखते समय हमें उसके नीचे लिखना है, यानी कि देखिए ये तो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हमारे साथ रहने वाला वर्ड है, दैट इज फ्रेंड। तो बहुत सिंपल एक्टिविटी होती है, 10 मिनट में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो है दैट इज D-NGR, तो DANGER। सो द आंसर जो होगा उसे अंडरलाइन करना है। ये सारे जो आंसर है एक के नीचे एक लिखना है। राइट द कंप्लीट वर्ड, पूरा वर्ड लिखना है हमें। लास्ट में दिया है MA-CH, तो ये हम हमेशा खेलते हैं, दैट इज मैच, तो इसे अंडरलाइन करना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए में हम जो एक्टिविटी सॉल्व करने वाले हैं 2 मार्क्स की, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का फर्स्ट कंप्लीट द वर्ड। उसके बाद में क्या करने वाले दोस्तों, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यह भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, यहाँ पे ज़्यादा रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ग्रामर का और ये क्वेश्चन का दूर दूर तक कहीं भी कोई संबंध नहीं है। तो इसमें देखिए 2 सेट दिए गए होते, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो सेट होता है इसमें 4 वर्ड्स दिए गए होते हैं एंड एवरी वर्ड, हर एक वर्ड जो है वो अलग अलग लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत आसान होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाने के लिए, जैसे कि GWCF, इसमें से जो ABCD में सबसे पहले लेटर आता है वो वर्ड को हमें सबसे पहले लिखना होता है। जैसे C सबसे पहले आएगा तो इसका ये वर्ड वाला आंसर फर्स्ट लिखेंगे, यानी कि दैट इज करेज। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एक ही लाइन में लिखना है, एक के नीचे एक नहीं लिखना है। करेज, सी के बाद यहाँ पे आएगा F, तो यहाँ पे आएगा फॉर यू। फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा G वाला वर्ड, यानी कि ग्लिसन, एंड लास्ट में आएगा वर्ल्ड। तो इस तरीके से हमें ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। सेकेंड जो सेट होगा, यू फाइंड कि यहाँ पे हर एक लेटर, हर एक वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हुआ है। फ्रेंड, सेकेंड सेट में हमें ऐसे ही वर्ड आएंगे, चारों वर्ड्स जो एक ही अल्फ़ाबेटिकल लेटर से स्टार्ट होते। तो ऐसे जो सीक्वेंस है, इनका सीक्वेंस लगाते समय फर्स्ट जो लेटर है वो हम नहीं देखते,
सेकेंड वाला वर्ड देखेंगे, यहाँ पे देखिए यू आ चुका है, यहाँ पे ई, यहाँ पे अगेन यू और यहाँ पे एल। अब यू, ई, यू, एल, इनमें सबसे पहले आएगा ई। सो सबसे पहले ई का जो वर्ड है वो वर्ड लिखेंगे हम, दैट इज ब्यूटीफुल। ई के बाद यहाँ पे देखिए यू एंड यल है, तो एल वाला आएगा, यानी कि ये वाला वर्ड पूरा लिखेंगे, दैट इज ब्लू। एंड अब यहाँ पे देखिए यू एंड यू, दोनों जगह पे यू आ चुका है, तो इसे भी क्या करना है, हमें कैंसिल करना है। एंड जो तीसरा लेटर होगा वो कंसिडर करना है, चेक करना है, यस एंड वाई। तो यहाँ पे देखिए वाई तो सबसे लास्ट में आ जाता है, तो उसके पहले यस आएगा, इसीलिए 3 नंबर पे हम लिखेंगे बस एंड लास्ट में लिखेंगे हम बाय। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो 2 सेट दिए गए होंगे उनके आंसर इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पंक्चुएट द सेंटेंस। अब जिनकी पढ़ाई हो चुकी है अच्छी, वो पंक्चुएट भी कर सकते हैं। पंक्चुएशन में करने के लिए हमें कुछ पंक्चुएशन साइन पता होने चाहिए, कहाँ यूज़ करने होते हैं, स्पेशली कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होता है, अपॉस्ट्रोफी कहाँ यूज़ करना है, कॉमा कहाँ यूज़ करना है, डबल इन्वर्टेड कहाँ यूज़ करना है, देन क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, या फिर फुल स्टॉप है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ करनी होती है। अगर हमें पता है तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है ना, तो इसके आंसर यहाँ पे सिर्फ बता देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, शी सेड। अब देखिए जैसे ये शी सेड या सेड वर्ड आ जाता है ना, मतलब यहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना होता है, यानी कि उसने कहा। अब उसने क्या कहा, लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हमें क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। लेट्स का एल कैपिटल होगा, ये हुआ लेट्स। अभी लेट्स जो वर्ड है ना, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है, यानी कि दिस साइन। सो लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब ये सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है, सो इसे फुल स्टॉप से एंड करना है, कोटेशन क्लोज कर देना है। शी सेड, तो ये शी सेड एंड एट द एंड अगेन फुल स्टॉप। इस तरीके से हमें दिया गया सेंटेंस को पंक्चुएट करके लिखना होता है। इज दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव। अब देखिए यहाँ पे सेड आ चुका है, यानी कि ये भी किसी से बोला गया हुआ सेंटेंस है, तो अगेन इससे भी हमें क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, जैसे कि इज दैट सो। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है, इज दैट सो। इज दैट सो, ऐसा क्या। अब ये क्वेश्चन है, सो ये एंड होगा क्वेश्चन मार्क में, कोटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेड, अभी जो MRS है ना दोस्तों, मिस्टर या फिर मिसेस है ना, ये हमेशा कैपिटल से ही लिखना है, जैसे कि MRS एंड फुल स्टॉप दे देना है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, मिसेस श्रीवास्तवा। अभी ये नाम है तो इसलिए इससे कैपिटल से स्टार्ट करना है, श्रीवास्तवा एंड एट द एंड फुल स्टॉप दे देना। तो फ्रेंड्स, जिन्हें लगता है कि पंक्चुएशन मुझे पता है सब तरफ, तो वो ये क्वेश्चन को जाएंगे, लेकिन जिन्हें लगता है कि सर ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हुई है तो कैसे करना है। नेक्स्ट है, देखिए ये वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, 4 नंबर का है। मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स। अभी एक वर्ड दिया गया है हमें, दैट इज इंटरनेशनल। अभी इंटरनेशनल से हमें क्या करना है कि 4 वर्ड्स बनाने होंगे जो कम से कम 3 लेटर के होने चाहिए। 2 लेटर्स के वर्ड्स यहाँ पे नहीं है, तो सिंपल जो वर्ड्स होंगे वही बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल एक के नीचे एक हमें ये जो 4 वर्ड्स है ये आंसर पेपर पे लिखना है। अभी यहाँ पे देखिए TEN, तो आप जो सबसे छोटे एंड ईजी वाले वर्ड्स है वो भी लिख सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें मैं 4 लेटर
5 लेटर वाले वर्ड्स भी लिख सकता हूँ तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 3 लेटर्स वर्ड होने चाहिए। देन देखिए यहाँ पे नेशनल तो आ ही चुका है, नेशन लिख सकते हैं आप NATION। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक और वर्ड बन सकता है, दैट इज INN इन, यानी कि जहाँ हम खाना बनाते हैं इन, है ना। उसके बाद में देखिए और कौन सा वर्ड बन सकता है, LION, लॉयन भी बन सकता है, LION लॉयन। सो यहाँ पे हमें कोई भी 4 वर्ड्स बना के लिखने होते हैं। यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं मीनिंगफुल। बस एक बात को याद रखना है कि इसी में से ये लेटर होने चाहिए एंड 3 लेटर वाला वर्ड होने चाहिए। 3 लेटर मतलब जैसे देखिए 10 में 1 2 3, इस तरीके से 3 लेटर होने चाहिए। 2 लेटर वाला वर्ड का मार्क हमें नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों। जिन्हें लगता है कि इंग्लिश में मेरी पढ़ाई नहीं हो चुकी है तो दे शुड गो विद दिस क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होता है हमें, राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक वर्ड सेंटर बॉक्स में दिया गया होगा एंड यहाँ पे एक वर्ड क्लू दिया गया होता है, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड दिया गया होगा इससे रिलेटेड वर्ड हमें इन चारों बॉक्स में लिखना है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कहेंगे हम, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड दिया है ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये नाउन है, क्या एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। देन अब देखिए ब्यूटीफुल स्कूल कैसी है, ब्यूटीफुल है, यानी कि ये एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएंगे चारों भी वो सारे एडजेक्टिव ही होनी चाहिए। जैसे कि स्कूल कैसा है, रेप्यूटेड स्कूल है ना, रेप्यूटेड है। स्कूल कैसा है, बहुत ही स्वच्छ कहेंगे अपन, जैसे कि क्लीन है। देन स्कूल कैसा है, बहुत बड़ा है, दैट इज बिग है। सिंपल सिंपल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करना है। स्कूल कैसा है, स्कूल स्मॉल है, छोटा स्कूल है, गांव वाला, है ना। तो यहाँ पे आप कौन से वर्ड लिखते हैं इससे महत्वपूर्ण होता है कि आप वही रिलेटेड वर्ड लिखते हैं जो दिया गया होगा। अगर यहाँ पे हम स्कूल ग्राउंड लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम स्कूल यहाँ पे बस लिखते हैं तो ये वर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि बस या ग्राउंड ये कोई एडजेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये नाउन फॉर्म में है। सो यहाँ पे ये बात को हमें बहुत ध्यान से रखना होता है। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, हर एक स्टूडेंट यहाँ पे आराम से लिख सकता है। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ प्रीवियस वर्ड। यानी कि आप जब भी ऑफ पीरियड होता है तो दोस्तों हम अंताक्षरी खेलते हैं, ठीक है ना। तो सेम ये अंताक्षरी जैसा ही है, लास्ट का जो वर्ड होगा उससे हम अगला गाना गाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक वर्ड दिया है, दैट इज वर्ल्ड। अब जो वर्ड्स हमें लिखने हैं ना वो सारे वर्ड्स क्या होने चाहिए, नाउन ही होने चाहिए। अगर नाउन छोड़ के हम दूसरे, यानी कि कभी हम वर्ब लिख देते हैं, कभी हम एडजेक्टिव फॉर्म लिखते हैं, एडवर्ब फॉर्म लिखते हैं, तो भैया यहाँ पे हमारे मार्क्स कट सकते हैं। सो इसीलिए क्या करना है, नाउन कहा है तो डी से अभी लिखना है, यानी कि नेक्स्ट वर्ड हमारा डी से स्टार्ट होने चाहिए। अब सिंपल फंडा आपको बताता हूँ, अगर नाउन का है तो अपने दोस्तों के जो भी नाम इन लेटर से स्टार्ट हो रहे होंगे तो वो लिख सकते हैं, या फिर आप एनिमल्स के नाम लिख सकते हो, या फिर आप किसी सिटी का या विलेज का नाम लिख सकते हो। ऐसे नाउन यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे कि डी से हम लिख सकते हैं DONKEY। ओके, अभी वाई से हमें क्या करना है, एक नाउन लिखना है। सो वाई से हम लिख सकते हैं YELLOW, येलो। अभी डब्ल्यू से क्या करना है, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करना है, जैसे कि डब्ल्यू। अभी डब्ल्यू से क्या बन सकता है, तो WOMAN, वुमन, सही है ना। अभी एन से हमारा नेक्स्ट वर्ड बनेगा, दैट इज एन से बनेगा NET, नेट।
है ना, बहुत सारे वर्ड्स यन से बन सकते हैं, तो कोई भी एक नाउन फॉर्म वाला वर्ड्स यहाँ पे हमें लिखना है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल वर्ड्स शुड बी नाउन, ये सारे वर्ड्स जो है ये सारे के सारे नाउन ही होने चाहिए। अगर इसमें आप दूसरा कोई फॉर्म लिख देते हैं, जैसे कि W से आप वंडरफुल लिखते हैं यहाँ पे, तो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज वंडरफुल ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव फॉर्म में आता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ए में ये 4 क्वेश्चन जो है, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला एंड सिक्स्थ वाला, ये बहुत सिंपल होते हैं, वही दिया गया होता है, बस उसे ही हमें अच्छी तरीके से लिखना होता है। 8 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। अब देखेंगे हम 2 मार्क्स किस क्वेश्चन से हमें कंप्लीट करना है, यानी कि ये जो बी क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमें 2 सेट दिए गए होंगे, ये दोनों में से एक लिखना है, एंड अगेन 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनमें से एक लिखना होता है। अब कौन सा, ये दोनों में से कौन सा इजी होगा? देखिए यहाँ पे एक फ्रेज दी गई होती है, सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है, एंड यहाँ पे एक पार्ट दिया जाता है सेंटेंस का, उसे क्या करना है, क्लॉज ऐड करना होता है। अगर आपको क्लॉज नहीं भी पता है तो भी क्या, देखिए आई नो ऑफ अ स्कूल बॉय, मुझे एक स्कूल बॉय के बारे में पता है। अब क्या पता है आपको, क्या पता है, यही पता है ना, तो बस यहाँ पे लिखना है दैट कि ही, अब यहाँ पे हमें टेंस मैच करना है, यहाँ पे नो है सो प्रेजेंट टेंस है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बस लिख देना है, बहुत सिंपल होता है। बस यहाँ पे हमें क्या प्रिकॉशन लेना है कि यहाँ एंड यहाँ जो टेंस होगा वो दोनों तरफ एक ही टेंस हमें लिखना है, यानी कि यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस है तो जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो भी सिंपल प्रेजेंट का ही होना चाहिए। अगर आप ये छोड़ते इन फ्रंट ऑफ, मतलब इसका अगर मीनिंग आपको पता होगा तो ये भी बहुत आसान है, इन फ्रंट ऑफ माई, है कि नहीं, माई स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, सो माई स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस या फिर माई होम। तो इस तरीके से क्या है, हमें दोनों टाइप से हम लिख सकते हैं। बेटर है कि क्लॉज ऐड कर देना, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है क्लॉज ऐड कर देना। चलो नेक्स्ट अभी देखेंगे कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट एनी वन, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करने के लिए ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक। देखिए प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, एंड सफिक्स मतलब एंड में जब हम लगाते हैं, दैट इज सफिक्स लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या, डार्क एंड ब्यूटी, अब दोनों को एक एक कोई तो भी लगाना है। डार्क को हम क्या कर सकते हैं, डार्क को ईएन लगा दिया तो डार्कन बन गया, यानी कि यहाँ पे एक सफिक्स लगा दिया है। या फिर ब्यूटी को हम यहाँ पे ब्यूटीफुल कर सकते हैं, ये तो वर्ड आपने बहुत बार पता ही होगा, यूज़ भी करते होंगे आप हमेशा, है ना। इस तरीके से हमें क्या करना है, या फिर ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें से किसी वर्ड को लेके एक सेंटेंस बनाओ, जैसे कि डार्क तो बहुत सिंपल होता है, इट इज सो डार्क नाइट, इट इज सो डार्क नाइट। बहुत सिंपल सेंटेंस बना देना है, बहुत लंबा भी सेंटेंस बनाना ज़रूरी नहीं है, सिंपल कोई तो भी एक सेंटेंस बनाना है, जिसमें हमें क्या करना है, एक डमी सब्जेक्ट, एक वर्ब लेना है, एंड जो भी वर्ड है उसे लिख देना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 मार्क आराम से मिल जाता है। तो होप आपको लैंग्वेज स्टडी में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड पूरे मार्क्स कैसे लेना है ये अभी पता चल गया होगा। तो बेस्ट लक, चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।